वैसे तो भारत में बहुत सी टनल हैं, सुरंगें हैं जो आवागमन को आसान बनाती हैं, लेकिन पूरे भारत की सबसे सुंदर टनल स्थित है दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसका उद्घाटन किया और केंद्र सरकार ने यह दिल्ली वासियों को विशेष तोहफा दिया है। यह टनल इंडिया गेट को रिंग रोड, गाजियाबाद और नोएडा से जोड़ती है। कहने को तो यह मात्र 1.3 किलोमीटर लंबी है, पर अंदर से इतनी खूबसूरत है कि आप इसे देखते रह जाएंगे। इस टनल को खास बनाती है इसके अंदर की चित्रकारी, बड़ी बेजोड़ है और मैं इसको अभी सिलसिलेवार दिखाऊंगा। रविवार को यह सुरंग सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए खुली रहती है, यातायात के लिए बंद रहती है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि लोग कलाकृतियों को निहार सकें। रविवार को तो यह सेल्फी पॉइंट में बदल जाती है। जो लोग भारतीय संस्कृति, वनस्पति, राशि चिन्ह और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से राजस्थान के विभिन्न मौसमों को जानना चाहते हैं, वो इसे ज़रूर देखें। ये आप देख रहे हैं बरसाने की होली दिखाई गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। इस चित्र में, चित्रकारी में दिखाया गया है, लोग तीज त्योहार बड़े उल्लास से मनाते हैं। इस सुरंग की अंदर की कलाकृतियाँ इतनी अच्छी हैं कि वे आँखों को बड़ा सुकून देती हैं। ये आप देख रहे हैं नाचते गाते लोग बड़े अच्छे से इसमें उकेरे गए हैं। विशेष पर्व पर नृत्य करती नर्तकियाँ, इनके चित्र तो बहुत ही लाजवाब हैं। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर स्थान दिया गया है, चाहे मंदिर हों, गुरुद्वारे हों या मस्जिद हों, सभी को यहाँ पर दिखाया गया है और उनसे जुड़ी परंपराएं, उनका पूजा करने का तरीका, वो आप देख सकते हैं, वो भी इनमें दिखाया गया है। भगवान बुद्ध और उनसे शिक्षा लेते राजाओं को तो इसमें विशेष रूप से दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं का तो यहाँ विशेष स्थान है। भारत में शादियों में तो नाच गाना विशेष रूप से होता है, वो भी इसमें दिखाया गया है, चित्र की सहायता से समझाया गया और बहुत ही उम्दा तरीके से वो चित्रकारी की गई है। दुल्हन की डोली हो या शादी से जुड़ी हुई सारी परंपराएं इसमें विशेष रूप से दिखाई गई हैं। शादियों में होने वाले नृत्य, आतिशबाजी और उनसे जुड़ी हुई सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के सभी मौसमों को इसमें बखूबी दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं बरसात का दृश्य है। बरसात में लोग बड़े एंजॉय करते हैं, जानवर भी बाहर आ जाते हैं, वो इसमें दिखाया गया है। भारत के सभी राज्यों में होने वाले उत्सव इसमें बखूबी दिखाए गए हैं, चाहे असम का बिहू हो, पंजाब का भंगड़ा हो, गुजरात का गरबा हो, सभी यहाँ अच्छे से दिखाए गए हैं।
ये आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत का शादी का फंक्शन है, वो बिल्कुल बखूबी दर्शाया गया है। इसे देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ पर शादी कैसे होती होगी। शादी पर परंपरागत नृत्य करती हुई स्त्रियां, ये आप देख सकते हैं। ये एक मंदिर का दृश्य है, उसमें मंदिर में होने वाले फंक्शन, नाच गाने, उनको बड़े अच्छे से दिखाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं रथ से शिकार करता हुआ एक रथी जा रहा है, वो भी इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर उड़ीसा की बहुत ही फेमस जगन्नाथ यात्रा को दिखाया गया है। हमारे भारत में पारंपरिक रूप से खेती हल द्वारा होती थी, वो चित्र भी इसमें दिखाए गए हैं। और अब हम केरल की तरफ चलें तो केरल की नौकायान, जो नौका रेस होती है, वो भी इसमें दिखाई गई है। साउथ के टेम्पल, उनके प्रवेश द्वार अपने आप में बड़े खूबसूरत होते थे, वो भी इसमें दिखाए गए हैं। ये अब देख रहे हैं केरल की परंपरागत मार्शल आर्ट। इस चित्र में आप देख रहे हैं आयुर्वेद के लिए और योग के लिए भारत सदा से प्रसिद्ध रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। गुरुजी धन्वंतरी भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपनी औषधियों से इलाज कर रहे हैं। इतना सब कुछ दिखाने के बाद अगर भगवान कृष्ण को ना दिखाया जाए तो यह एक नाइंसाफी होगी, तो उनके चित्र को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। बंसरी बजाते हुए वृंदावन की एक छोटी सी झांकी भी यहाँ प्रस्तुत की गई है। भारत के राष्ट्रीय त्योहारों के लिए दिवाली का चित्रण भी हमें बड़े अच्छे से किया है। मैं जो ये बता रहा हूँ, आप इतना अच्छा अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार पहुँच जाइए, जब भी आप इसका पूरा आनंद ले पाएंगे। कोई भी हिंदुस्तान का त्यौहार हो, चाहे वो ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, नॉर्थ से हो, साउथ से हो, किसी को भी छोड़ा नहीं गया, सभी को यहाँ पर बनाया गया है। कोई सा धर्म नहीं छोड़ा गया, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का यहाँ पर कुछ ये आप देख सकते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण, उनकी झांकी भी यहाँ प्रस्तुत की गई है। भगवान बुद्ध का तो पेंटिंग में विशेष स्थान है, उनसे जुड़ी हुई मेरे ख्याल है हर एक घटना यहाँ पर दिखाई गई है। अब आप यहाँ पर देखें तो सांता क्लॉज को भी दिखाया गया है। भारत में बजने वाले जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो भी यहाँ दिखाए गए हैं, जो हमारे परंपरागत हैं वो भी बड़े अच्छे से दिखाए गए हैं। और हमारे खेल, जो हमारे देश में खेल खेले जाते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। सापेक्ष में मैं आपसे कहूँ, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं
तो इसको देखना ना भूलना। अपने आप में कंप्लीट पूरी इंडिया का कल्चरल प्रतिनिधित्व करती है और सांस्कृतिक दृष्टि से तो ये मजबूत है ही। आने वाले समय में दिल्ली घूमने वाले जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो ये खास पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको दिल्ली में इस टनल में आना ही होगा। और आके ये मेरा वादा है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका पैसा वसूल है। पैसा वैसे यहाँ कोई लगेगा नहीं, पर पैसा वसूल कहेंगे। बहुत सुंदर जगह है। जल्दी से जल्दी अपना कैमरा उठाइए, टाइम निकालिए और संडे को यहाँ पर आप पहुँच जाइए। जितना मैंने आपको बताया है उससे कहीं ज़्यादा आपको इस टनल में मिलने वाला है। और इसने दिल्ली का रास्ता, रिंग रोड का रास्ता इंडिया गेट से बहुत छोटा कर दिया है और ट्रैफिक की समस्या को भी काफ़ी हद तक हल कर दिया है। इसलिए देर न लगाएं, तुरंत पहुंच जाएं और इसको देखें। अगर मैं इसे भारत की सांस्कृतिक टनल कहूं तो ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा।